हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टूडियो में। आज हम आफ्टर इफेक्ट में वॉक साइकिल एनिमेशन के बारे में बताएंगे और इसका प्रोजेक्ट फाइल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे प्रैक्टिस के लिए, तो आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नया कॉम्पोजिशन बनाएंगे। इसका नाम रखेंगे वॉक साइकिल, जिसके विड्थ को रखेंगे हम 90/20, हाइट को 1080, ड्यूरेशन इसका 50 सेकंड रहेगा और फ्रेम रेट को 30 रखेंगे। ओके करते हैं। फिर यहाँ पे हम डबल क्लिक करके और इन सभी इमेज को हम इंपोर्ट कर लेंगे, जिसको आगे चल के वीडियो में हमें यूज करना है। और सबसे पहले हम बॉडी को लाके यहाँ टाइमलाइन पर रखेंगे और ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम राइट क्लिक करके इसके कलर को हम येलो कर लेते हैं। तो ये बॉडी के कलर हो गया ये टाइमलाइन का। उसके बाद से हम लाएंगे थाई को और थाई को लाके इसके नीचे रखेंगे और इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। और उसके बाद से हम लाएंगे यहाँ पे लेग को इसके नीचे रखेंगे और उसको हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से हम यहाँ से शूज़ को ले लेते हैं। शूज़ को ये बॉडी के नीचे रखेंगे और इसको हम नीचे यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ राइट क्लिक करके इसको डार्क ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है, इस लेयर को। और उसके बाद से हम यहाँ से फेस को लेंगे और फेस को बॉडी के ऊपर रखेंगे और फेस को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद से हम लेफ्ट हैंड 1 को लेंगे और फेस के ऊपर रखेंगे और इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। फिर लेफ्ट हैंड 2 को लेकर लेफ्ट हैंड 1 के नीचे रखेंगे यहाँ पे और इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड हो गया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको पर्पल कलर कर लेते हैं। उसके बाद से राइट हैंड 1 को लेंगे, ठीक है, और राइट हैंड 1 को यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं माउस को स्क्रॉल करके और इसको हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और राइट हैंड 2 को लेकर इसके नीचे रख देंगे, ठीक है। और इसको लाएंगे हम यहाँ नीचे की तरफ। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसको हम पर्पल कर देना। ये पर्पल कलर तो पहले पड़ा हुआ है, इसको हम ब्राउन कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब पहले हम हैंड को हम ऊपर वाले हैंड को हाइड कर लेते हैं और इन सभी को सिलेक्ट करके हम टी प्रेस करेंगे और ओपेसिटी कर देते हैं 70। तो ये 70% पे इसकी ओपेसिटी हो गई। अब इसको हमें सेट करना है। तो पहले हैंड को लेंगे और हैंड को हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। और ये एंकर पॉइंट टूल है, तो यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लेंगे। इसका शॉर्टकट वाई होता है, कीबोर्ड में वाई को प्रेस करेंगे तो हैंड टूल आ जाएगा, ये एंकर पॉइंट टूल। और इसके एंकर पॉइंट को हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और आर प्रेस करके इसके रोटेट करके देखते हैं सही से रोटेट हो रहा है कि नहीं। ये सही से हो रहा है। उसके बाद से हैंड 2 को लेंगे और इसके एंकर पॉइंट को हम यहाँ पर रखेंगे और इसको सही से एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि ये सर्कल में यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। फिर आर प्रेस करके इसको रोटेट करेंगे। ये सही से हो रहा है, कहीं दिक्कत नहीं कर रहा है। इसको हम ऑटो कर लेते हैं ताकि सही से दिखाई दे और इसको थोड़ा सा नीचे लेके अब देखते हैं ये सही से आ रहा है। तो फिर इसको हम 0 कर लेंगे। अब हैंड 2 को हम लिंक करा देंगे यहाँ से हैंड 1 से, तो ये हैंड 1 से लिंक हो जाएगा। और हैंड 1 को हम लिंक करा देंगे यहाँ बॉडी से, ठीक है। तो ये बॉडी से लिंक हो जाएगा। अब ये दोनों हैंड को हमें बंद करना है। फिर हैंड ये वाला राइट हैंड वाले को ऑन करेंगे और इसको भी ऑन करेंगे, ठीक है। और इसको भी रखेंगे हम यहाँ पे और यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लेंगे, नहीं तो कीबोर्ड में वाई प्रेस करके इसको यहाँ सेट कर लेते हैं और आर प्रेस करके इसके रोटेशन को देखते हैं ये सही से काम कर रहा है, ठीक है। और इसको जो है, इसका जो हैंड है इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लेके इसको हम इसके सेंटर में रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आर प्रेस करके इसको रोटेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कॉर्नर नहीं सेट हो रहा है, सही से रोटेट हो रहा है। अब इस हैंड 2 को हम लिंक कराएंगे यहाँ से हैंड 1 से और राइट हैंड 1 को हम लिंक करा देंगे बॉडी से। मेन जो हमारा रहेगा वो बॉडी से लिंक कराएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया और दोनों हैंड को हम बंद कर देंगे। अब आते हैं हम लेग थाई पे। तो ये हमारा थाई है, थाई को थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट करेंगे अब, ठीक है। इसको और यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ये हो गया। और यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लेकर इसको हम यहाँ रखेंगे। अब इसको थाई को आर प्रेस करेंगे तो रोटेशन का ऑप्शन आएगा, इसको रोटेट कर देखते हैं। तो ये दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, देखिए बाहर निकल जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा और नीचे लाएंगे यहाँ पे और इसको हम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देखते हैं अब ये सही से आ रहा है, ठीक है। ये सही से आ रहा है लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको हम थोड़ा ऐसे एडजस्ट करके अब इसको 0 करके देखते हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ये कॉर्नर कटे हुए दिख रहा है, तो इसको फिर 0 करते हैं और इसको ऊपर ले चलेंगे यहाँ पे। आप देखते हैं इसका मेन जो फंडा है उसको एंकर पॉइंट को ही मिलाना है, तभी ये सही से एनिमेट होगा। तो ये हमारा हो गया थाई।
और थाई को लिंक करा देंगे हम बॉडी से। अब आ गया लेग पे आते हैं, और लेग पे आके लेग को यहाँ एडजस्ट करते हैं। ये सर्कल हो गया। अब फिर वाई प्रेस करेंगे, नहीं तो यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लेकर इसको हम यहाँ पर रखेंगे और आर प्रेस करके इसको देखिए सही से आ रहा है, यहाँ पे कार्नर नहीं बन रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो इस लेग को हम लिंक करा देंगे थाई से, क्योंकि थाई को रोटेट करेंगे तो साथ में ये भी होगा। अब बच गया हमारा सूज को पकड़ेंगे यहाँ पे और सूज को लाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सूज आ गया और यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लेकर इस सूज को यहाँ पर रखेंगे और आर प्रेस करके यहाँ पे देख लेते हैं सही से आ रहा है। तो यहाँ पे नहीं है, इसको यहाँ रखते हैं, ये यहाँ से रोटेट होगा। अब देखिए ये हो गया। अब इन सभी को हम सिलेक्ट करके टी प्रेस करेंगे और ओपेसिटी के अमाउंट को वापस से 100 कर देते हैं। तो ये हमारा 100 हो गया। फिर यू प्रेस करेंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कीबोर्ड में प्लस का आइकन जो आता है उसको प्रेस करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा और 10 फ्रेम पे आ जाएंगे। अगर जो आपको शॉर्टकट से आना है तो कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड वाला एरो को प्रेस करेंगे तो हम 10 फ्रेम पे जंप करेंगे और यहाँ पे हम आर प्रेस करेंगे। ठीक है, और रोटेशन पे की लगा देते हैं और साथ में हैंड को भी ऑन कर लेते हैं और ये चारों हैंड के भी आर प्रेस करेंगे तो रोटेशन आएगा। इसके रोटेशन पे की लगाएंगे। फिर स्टार्ट में आके इस की को एक्टिवेट कर देंगे और यहाँ पे जो है इसके की को हम एक्टिवेट कर देते हैं। ये हो गया हमारा। अब हमको आना है यहाँ पे इसको चेंज करना है इस सूज को। तो यहाँ पे जो सूज को है थोड़ा रोटेट करेंगे हम आगे की तरफ, तो यहाँ पे आएंगे तो इसको हम 5 कर देते हैं। ठीक है, और थाई पे आते हैं, थाई को भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये सूज हमारा लिंक नहीं था लेग से, तो पहले हम सूज को लिंक करते हैं यहाँ से आके लेग से। अब हमको थाई को रोटेट करेंगे। ठीक है, तो इसको लाते हैं 43 के पास। तो देखिए यहाँ पे ये आगे आ गया। ठीक है, और लेग को कर देते हैं -60 पे ताकि थोड़ा सा नीचे रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद से हम हैंड पे आते हैं। तो इस हैंड को हम कर देते हैं माइनस कर ले चलेंगे। ठीक है, इसको -41 कर देते हैं। ठीक है, और इसको कर देते हैं 190 और इसको भी कर देंगे हम -41 और इसको कर देते हैं 90। ठीक है, ये पीछे एक साथ में आएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आ गए। कीबोर्ड में अगर जब की प्रेस करें तो आगे वाले की पे जंप करेंगे और जे प्रेस करेंगे तो पीछे वाले की पे जंप करेंगे। तो यहाँ आ गए। अब फिर आ जाएंगे हम 20 सेकंड पे। ठीक है, अब इस यहाँ पे ये 0 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं और इसको हम कर देते हैं 17 कर देंगे, 17 कर देते हैं और इसको रखेंगे हम 24। ठीक है, ये 24 हो गया, थोड़ा मुड़ जाएगा। और इसको भी वही सेम रखेंगे हम, इसको 70 कर देते हैं और इसको हम 24 कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों हो गया। फिर हम लेग में आएंगे और लेग पे आके 20 सेकंड पे इसको हम सूच कर देते हैं -11 पे। हमने लिख रखा है, आप इसको ध्यान दीजिएगा नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा मैनुअली करेंगे तो। ठीक है, अब इसको कर देते हैं हम -23, पीछे की तरफ चला गया और इसको कर देंगे हम लेग को -22। तो यहाँ पे ये हमारा लेग का हो गया। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे 10 फ्रेम आगे 1 सेकंड पे और यहाँ पे हमको क्या करना है, हैंड को -8 करना है। इसको -8 कर दिए, थोड़ा सा आगे आ जाएगा और इसके रोटेशन के मान को -3 कर देंगे। ठीक है, ये भी हो गया। और फिर इस वाले हैंड को भी हम -8 करेंगे और यहाँ पे हम कर देते हैं -3। ये दोनों हो गया। फिर हम लेग पे आएंगे और लेग पे यहाँ पे इसको सूच को हम कर देते हैं 0। ठीक है, और इसको रखेंगे हम 35। ये 35 पे आगे आ जाएगा और इसको -80 कर देते हैं। लेग को -83 रखेंगे इसको। ठीक है, ताकि ये मुड़ जाएगा यहाँ पे। ऐसे आप भी कर सकते हैं लेकिन हमने नोट करके रखा है इसीलिए आपको बताने में आसानी हो रहा है। तो ये हो गया। अब फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे 10 फ्रेम पे। ठीक है, अब यहाँ पे आके बस इसको फ्रंट वाले को हमें कॉपी करके पेस्ट करते जाना है। ये हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए और यहाँ पे भी हम इसको कॉपी करेंगे, इसकी को पेस्ट करेंगे। फिर इसको यहाँ से Ctrl+C से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमारा कर्सर है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर इसको कॉपी करेंगे और फिर पेस्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा। तो ये देखिए कैसे चल रहा है। ठीक है, ये सही से चल रहा है। अब हमको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, लास्ट वाले को, और इसको सिलेक्ट करके हमें क्या करना है, F9 प्रेस कर देंगे। नहीं तो यहाँ पे राइट क्लिक करके कीफ्रेम असिस्टेंट पे आके इसको ईजी कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अभी हमको क्या करना है, ये राइट हैंड वाला जो है
इसको ला के हमें यहाँ पे सबसे नीचे रखना है। ठीक है, ये नीचे की तरफ चला गया। अब हमें क्या करना है, इसको देखिए प्ले कर रहा है। तो पहले हम लेग को, इस लेग को पकड़ेंगे और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करके इसको नीचे ला देते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसके कलर को हम सी फॉर्म कर देंगे तो ये कलर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 2 लेग हो गया। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे सर्च करना है कर्व। कर्व में आएंगे और इसके ऊपर कर्व को अप्लाई करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे ताकि वो वाला पार्ट जो है थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। फिर इसको कॉपी करेंगे और इन दोनों को हम पे सेलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आप देखिए कैसा आ रही है, लेकिन आगे पीछे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस पहले में क्या करना है कि ये कंटिन्यू होता रहे लास्ट तक, उसके लिए फिर हम आर प्रेस करेंगे और इसको भी सेलेक्ट करके आर प्रेस करेंगे और इसका रोटेशन जो है यहाँ पे, ये जो स्टॉप वॉच दिख रहा है इस पर अल्ट को पहले प्रेस करेंगे कीबोर्ड में और अल्ट के साथ यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करके प्रॉपर्टी में आएंगे और प्रॉपर्टी में आके लूप आउट ड्यूरेशन टाइप वाले को हम ऑन करके इंटरप्रेस कर देंगे। तो ये देखिए जो है ये कंटिन्यू अपना लास्ट तक ये काम करता रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार हमको सब पे करना है। ये हमारा जो है सब पे इफेक्ट जो है अप्लाई हो गया। देखिए कंटिन्यू जो है ये यहाँ से काम कर रहा है, पर हाथ को भी आगे पीछे होना चाहिए और लेग को भी। तो उसके लिए सभी को हम पहले सेलेक्ट करते हैं और यू प्रेस करेंगे। ठीक है, और ये पैर वाला जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यू प्रेस करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे स्टार्ट में और 1 2 3 ये जो तीसरा फ्रेम है इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे हम ड्रैग करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कैसे आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमें इसको प्ले करके देखना है। ये देखिए कैसे चल रहा है आराम से। ठीक है, ये रन हो रहा है। देखिए जब रन हो रहा है तो इसको बॉडी को ऊपर नीचे होना चाहिए, अप डाउन। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और इसको सिलेक्ट करके यू प्रेस कर लेंगे और ये बॉडी वाले को सिलेक्ट करके हम पी प्रेस करेंगे। यहाँ स्टार्ट में आकर हम की लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी आके की लगा देते हैं। ठीक है, फिर हम स्टार्ट में आएंगे और यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे गर्दन हमारा जो है लिंक नहीं है बॉडी से, इसीलिए रहा है। तो कंट्रोल जेड करते हैं और फेस को हम लिंक करा देंगे यहाँ पे बॉडी के साथ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे आप, यहाँ पे देखिए थोड़ा और नीचे लाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे तो ऊपर आएगा। फिर यहाँ पे आके इसको हमें क्या करना है, कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर हम यहाँ पे आएंगे और इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। फिर हम यहाँ पे आएंगे और इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो देखिए कैसे ये ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, बॉडी पर ये कंटिन्यू ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो उसके लिए वही वापस से अल्ट को होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस एरो पे आके प्रॉपर्टी में आएंगे और यहाँ से साइकिल ड्यूरेशन वाला लूप आउट वाला कॉपी करके इंटर कर देंगे। आप देखिए ये कंटिन्यू तक हमारा लास्ट तक जो है रन करता रहेगा। ठीक है, फिर लास्ट में आएंगे और यहाँ पे ये ट्रिम हो रहा है। तो फिर लास्ट में आके इन सभी को हम सिलेक्ट करेंगे और अल्ट के साथ हमें ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये चलते हुआ आ रहा है। तो इसका बैकग्राउंड फिल करते हैं। उसके लिए हमें इस सभी को सिलेक्ट करना है, यू प्रेस करना है। ठीक है, तो सारा की हट जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम और यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो एक हमारा सर्कल शेप बनकर तैयार हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे आएंगे फील पे और रेडियल ग्रेडियंट को लेके ओके कर देंगे और इसको नीचे करेंगे सेंटर वाले को और इसको हम ऊपर कर लेते हैं। अब इसका कलर चेंज करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे और ब्लैक वाले की जगह पे हम हल्का सा ये ब्लू लेके ये कलर ले लेते हैं। ये कलर सही लग रहा है हमको। ठीक है, आप अपने हिसाब से कलर ले सकते हैं और इसको लाएंगे हम सबसे नीचे की तरफ। कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट से दबाएंगे तो नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे ये नीचे आ गए हम और यहाँ पे देखते हैं सिटी को लाके इसके ऊपर रखेंगे हम और सिटी को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको इस साइड ले चलना है हमें, नहीं पहले इधर आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें अलाइन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर स्टार्ट में आके और पी प्रेस करेंगे, इसकी पोजीशन पे की लगाएंगे और फिर एंड से लास्ट में आ जाएंगे और इसको हम पीछे करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पीछे चला जाएगा। अब इसको प्ले करके देखिए ये आगे की तरफ आते हुए हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसके टी प्रेस करेंगे और इसको ओपेसिटी को हम 50 करके देखते हैं। अब भी सही हो रहा है तो इसको हम कर देते हैं 30। ठीक है,
तो डाउन हो गया। तो ये हमारा वीडियो जो है वॉक साइकिल वाला कंप्लीट हो गया। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको आगे का भी नेक्स्ट स्टेप बताएंगे दो लोगों को बात करते हुए, ठीक है।